हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, मतलब कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोचते रहे। आप इस पर्सन के माइंड में थे, ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन के माइंड में थे तो आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा था, इसके जज्बात, इसके ख्यालात आपको लेकर किस तरीके के रहे कल रात। लेट्स सी योर पार्टनर लेट नाइट थॉट। ओके, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है, जेंडर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट्स शॉर्ट के लिए चैनल बनाया है, उस पर डेली शॉर्ट अपलोड्स होते हैं और उसका आपको लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप शॉर्ट देखना चाहते हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब। ओके, आपके पार्टनर के कल रात के जज्बात क्या रहे आपको लेकर। मैंडिंग। ओके, हियर एंड नाउ। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर डिवाइन इंट्यूशन आपको लेकर मिल रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे कल रात आप लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया था, कोई अच्छा टाइम जिसमें मैंडिंग, हंसी मजाक भी था, एक अच्छा मोमेंट था। उस चीज़ को मिस कर रहे थे ये पर्सन कल रात। एक मैंडिंग आप लोग के साथ जो एक क्लोज रिलेशनशिप रहा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप अच्छी रही है आपके पार्टनर की आपके साथ। टू द सी, ये पर्सन इमोशंस रखता है लेकिन अपने इमोशंस इतने कहता नहीं है जितना रखता है। ठीक है, जितना ये आपको करता है, जितना ये आपको एक मिसिंग एनर्जीज के अंदर आपको लेकर होती है। टाइम फॉर अ नैप। आप लोग को ये पर्सन आपको नैप लेते हुए तो ज़रूर याद करता है। टाइम फॉर अ नैप मतलब कि जब सोने जाता है या तो आप इसके एक ड्रीम्स में आते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इमोशंस हैं। ये पर्सन मून को देखता है बहुत ज़्यादा। जब मून को देखता है तो शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बात करना, कुछ इस तरीके के इसके माइंड में चलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है शायद, तभी आप तक ये कम्प्लीटली आ नहीं पा रहा। कोई इश्यूज है इसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है, कोई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है अनफिनिश सिम्फनी। ठीक है, आपके बीच कुछ ना कुछ अधूरा है। आप इस पर्सन के आप इस पर्सन से कितना ही दूर चले जाएं, इसको ऐसा लगता है अनफिनिश सिम्फनी। ठीक है, ये चीज़ें एंड नहीं आया है। ये आपके साथ किसी तरीके की एक न्यू लाइफ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ब्रीथ। स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी को जानता है, स्पिरिचुअल, एक इस पर्सन की आ, इसकी जो सोल है उसमें पीस बहुत है, उसमें बहुत एक पीस वाला सुकून है। ठीक है, ये एक मुझे एक बाय नेचर एक बुरा इंसान नहीं लग रहा। ये आपके साथ अनफिनिश सिम्फनी सी फील करता है। आपके साथ जो इसको बॉन्ड और कनेक्शन फील होता है, ये पर्सन सोच रहा था मतलब कि ये इतना सब कुछ ये किसी और के साथ कभी फील नहीं कर पाया। हैप्पी हैप्पी इस आप लोग के बीच बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, बहुत ज़्यादा एक ऑब्स्टिकल्स, आप लोग के बीच एक ऑब्स्टिकल से भरा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। ये पर्सन आपकी काइंडनेस को, आपके एक जेंटल टच को, एक जेंटल बिहेवियर को, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक उस तरीके से देखता है, वो सब चीज़ें मिस करता है। लेकिन इस पर्सन का जैसे इंट्यूशन लेवल जो है, अगर इस पर्सन एक इंट्यूटिव अगर ये पर्सन रहा है, और इंट्यूशन अगर नहीं भी रहा है तो ये इंट्यूटिव पर्सन हो रहा है, ड्रीम्स के एक ड्रीम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अनफिनिश सिम्फनी, कभी भी आपके साथ चीज़ें की कभी भी एंड नहीं हुई है। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ना हो सकती है। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये अभी चीज़ें, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये कहानी एंड नहीं हुई है। क्लैरिफाई मैंडिंग। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन के जज्बात क्या रहा है। क्लैरिफाई मैंडिंग, मिसिंग एनर्जी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था ये आपको कल रात, ये तो श्योर है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब
अपनी कोल्ड एनर्जी को ब्रेक करना चाह रहा है आपके लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन की तरफ आना चाह रहा है। हम्म, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़ है ये इंसान, शॉर्ट टेम्पर है, इसका गुस्सा इसके भी कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं जानता ये आपको कब क्या कह देता है। इसके वर्ड्स ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा ब्रूटल इस तरीके से ये बात करता है, बहुत ज़्यादा एक ब्लंट हो जाता है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इसको आपकी कंपनी बहुत पसंद है, आपको पता है। ओके, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा था, इस पर्सन के जज्बात कल रात। ओके, ये स्टक है, ठीक है, ये स्टक है, ये अपनी लाइफ में कोई मूव ऑन नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है, किसी ये अपनी ज़िंदगी की किसी इल्यूजन को, किसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहता है। अगर आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में, कोई कोई ट्रॉमा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इसके पास कोई आपके अलावा कोई इस पर्सन की लाइफ में है, या तो उसको कोई और आपके लिए कुछ कहता है, इस पर्सन की ऐसा हो सकता है इसके पास चॉइसेस हों आपके अलावा, ठीक है, कुछ चॉइसेस हों, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, किसी तरीके के ऑब्स्टिकल हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, इर्द गिर्द के लोग आप लोग को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, इस पर्सन की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपको लेकर इसलिए कंफ्यूज रहता है। आपकी जो एक जो आपका जो एक फ्रेंडशिप नेचर, आपका आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, ये आपके साथ कुछ सोचना चाहता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग इतने नेगेटिव हैं, या इसको लगता है सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज रहता है कि आपके साथ ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये एक स्टकनेस से निकलना चाह रहा है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये पर्सन स्टक है, ये आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन, जैसे माइंड बनाता है लेकिन एक्शन लेता नहीं है, माइंड सेट करता है कि आपकी तरफ कोई मूवमेंट करनी है, कोई एक्शन लेना, लेकिन लेता ही नहीं है, ठीक है, ले ही नहीं पाता या लेता ही नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है, कोई भी एज फैक्टर हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन अपने आप को मेंटेन बहुत ज़्यादा रखता है ये पर्सन। भाई, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको अपने अपने काउंटर पार्ट, अपने बिल्कुल एक जैसे बहुत ज़्यादा एक आपको अपने जैसा ही इंसान देखता है, आपको एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है, सिमिलर एनर्जी, सिमिलर एटीट्यूड। अगर यहाँ पर ये पर्सन आपको वो लव, वो केयर देने लग जाए ना, आपको अगर नर्चर करने लग जाए, तो आप भी इसी की तरह किंग या क्वीन बन जाए। मतलब कि आपका आपका जो नेचर है, आपका जो कनेक्ट होने का तरीका है, चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका है, इस आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, इस पर्सन की नज़र में आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। आपसे बात हो या ना हो, ये आपको माइंड से नहीं निकाल पाता है। मतलब कि इसके जज्बात ऐसे थे कल रात आपको लेकर, आप इसके लिए एक राइट पर्सन है, आप इसके लिए एक परफेक्ट परफेक्ट पर्सन है, ठीक है, एक पर्सनैलिटी है जो इसकी लाइफ में आ सकती है। शायद आपके अलावा ये किसी और का नहीं सोचेगा कभी, ठीक है, मतलब कि ये इस तरीके के माइंडसेट का है, आपको आपसे आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ा ली तो बढ़ा ली, वरना कोई और नहीं आ सकता इसकी ज़िंदगी में, चाहे आप फैमिली दिखा ले या कोई भी दिखा ले, ठीक है। कुछ आप लोग के बीच हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने नहीं देती। शायद यहाँ पर मैरिज होना मुश्किल है कोई इस वजह से, ठीक है। लवर्स, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, या तो इसकी फैमिली चॉइसेस दिखाती है इसको, ठीक है, कुछ हुआ हुआ है, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम है, आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोग के हालात बेहतर हो जाएं, आप लोग एक दूसरे को वो टाइम, वो सब कुछ देने लग जाएं, लेकिन यहाँ पर ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ये इस रिश्ते पे काम कर ले, लेकिन इसका फ्यूचर अंधेरे में है। यहाँ पर शायद मैरिज, देखिए टावर, इसको नहीं पता, अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इस रिश्ते में एक टावर क्रिएट हो जाता है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर इसको जैसे बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल दिखाई नहीं देता। जहाँ कुछ आप लोग के बीच अच्छा होना स्टार्ट होता है, इर्द गिर्द के ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है कि आप लोग डिस्टेंस पे आ जाते हैं। मतलब कि कोई इस पर्सन को कोई आपके लिए गलत बोलता है, या तो इस पर्सन के बैकग्राउंड से कुछ लोग ऐसे हैं, इन्वायरमेंट ऐसा है, इसकी फैमिली ऐसी है, या कुछ ऐसा है, ठीक है, इसके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके बारे में जानता है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप लोग एक साथ आए, ठीक है।
और इस सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है किसी तरीके का, एक मैरिड एक अनमैरिड, एक पर्सन यहाँ पर कुछ इस टाइप का आप लोग का एनर्जी है, या दोनों अलग अलग पार्टनर से आप लोग मैरिड हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है पर्सन सिंगल है और इसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही आपके साथ मैरिज को, कमिटमेंट को, ये दोस्ती तो कर बैठा था आपके साथ लेकिन आपको कोई फ्यूचर क्या देगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, आपके साथ आगे आगे जाना चाहता है, कंफ्यूज है ये, ठीक है, यहाँ पे मैरिज को लेकर कंफ्यूजन है, इसको नहीं पता ये आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी आगे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ऐसा ना हो ये आपको स्टक करके रख ले, इसकी लाइफ तो स्टक है, ये आपको भी स्टक कर दे। पेज ऑफ फैंस, ये एक नाइट, देखिए एक नाइट पेजेस सोच की एनर्जी में नजर आ रहा है, इसकी विश है आपके साथ कुछ बेहतर, इसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है सिर्फ एक आप ही है जिसपे इसका दिमाग आके ठहरा है, वरना ये इतना कॉन्फिडेंट, इतना अपनी लाइफ को लेकर कभी किसी और को नहीं लेकर हुआ। ये आपके साथ एक न्यू फेज, एक न्यू लाइफ, एक मैरिज कमिटमेंट करने की विश करता है, ख्वाहिश रखता है, चाहे आपको बोले या ना बोले, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं शायद उनको लेकर जगल करता रहता है, ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है, होल्ड बैक करता है, जिसकी जिसकी लाइफ में मेन इश्यूज, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल है, सारा सारा इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन कुछ है जो होल्ड करके बैठा रहता है, आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं देता, कुछ है जिसको छोड़कर आगे निकलने की जरूरत है, पीसफुल सिचुएशन की तरफ आने की जरूरत है, सोसाइटी है तो सोसाइटी की इतनी सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब एक अपने अपनी कंफ्यूजन से बाहर आने की जरूरत है, या तो लोगों का सोच ले, या तो ये आपको चूज कर ले, या तो फैमिली को चूज कर ले, या तो आपको चूज कर ले, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है आपके और इस पर्सन के बीच। ये पर्सन कल रात आपको जैसे एक विश फुलफिलमेंट काइंड की एनर्जी में देख रहा था, मतलब कि ये आपको जैसे इमेजिन भी करता है, एक मैनी मतलब कि सोचना, आपको आपके साथ लाइफ होगी तो कैसी रहेगी, आप अगर मैरिज हो गई तो आपके साथ जिंदगी कैसी रहेगी, आप कैसे लगेंगे इसके साथ, आपकी लाइफ में चीज़ें आप दोनों कैसे बैलेंस कर सकेंगे, इसकी विश है आपके साथ इसका कुछ स्टार्ट हो जिसमें बैलेंस, जिसमें आप लोग एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, क्योंकि इसको ऐसा लगता है अनफिनिश सिम्फनी, इसको कोई और इतना बैलेंस और अंडरस्टैंड मतलब कि कोई और नहीं कर पाया जितना आपने करा। ये कोई रास्ता निकालना चाह रहा था कल रात, ठीक है, कुछ मतलब कि सोचना स्टार्ट कर रहा है, कोई रास्ता तलाश करना चाहता है इस रिश्ते में क्या हो सकता है। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे थे, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते रहे कल रात। मेक द एफर्ट, किसी तरीके की एफर्ट करना, कोई रास्ता तलाश करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसा रहा है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, कुछ ना कुछ जिसने गलत किया है उस चीज़ की माफ़ी मांगना, आपको मनाना, टाइम फॉर अ नैप, आप लोग एक जैसे एक एक सेपरेशन है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला, लेकिन आप लोग के बीच एक सेपरेशन है, शॉर्ट टाइम का है लेकिन किसी तरीके का सेपरेशन ज़रूर है। आप लोग के बीच चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत मजबूत रही है, आपकी जो मैंडिंग, ऐसा नहीं आप लोग ने कुछ शेयर नहीं करा, आप लोग के बीच दोस्ती, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है जो इस पर्सन को भी पसंद आई है, ठीक है। प्लेफुल नेचर, आपका प्लेफुल नेचर है या इस पर्सन का, मतलब कि आपके साथ बहुत एक बैलेंस काइंड एनर्जी में आना चाहता है, आप लोगों ने बहुत एक प्लेफुल नेचर एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग में शेयर करता, या आपके पास किसी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत मिस कर रहा था, आपकी पास्ट केमिस्ट्री, आपकी पास्ट सिचुएशन, हीलिंग फैमिली इशूज़ की, इसकी फैमिली के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, या तो इसकी एक वाइफ रही है, ठीक है, या वाइफ है, ठीक है, या तो एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या तो इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या तो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली रिलेटेड लोग हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे इस मैरिज में, ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, शायद इसने अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ एक इसने वो सब कुछ नहीं किया जो आपको देना चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप डिजर्व करते हैं लव, यू डिजर्व लव, ठीक है, आप एक लवेबल पर्सन है, आप डिजर्व करते हैं प्योर लव, एक पॉजिटिव एनर्जी, शायद ये किसी किसी पास्ट को रिलीज कर रहा है, कि पास्ट को पहले रिलीज नहीं कर पाया, किसी पास्ट सिचुएशन को, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हैं, कुछ ना कुछ इसके माइंड में थॉट्स हैं, इसको कुछ रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, तब वेडिंग हो सकती है, कोई इसके कोई जो कंफ्यूजन है ना यहाँ पर, इसको वो निकालनी पड़ेगी, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर कट होकर सोचना पड़ेगा लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो, ठीक है, किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग पे आना पड़ेगा। कल रात ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट करना चाह रहा था, पास्ट केमिस्ट्री को मिस कर रहा,
और एक प्लेफुल नेचर आपका और उस पर्सन का, आप लोगों ने पास जैसी चीज़ें शेयर करी, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, लग रहा था यहाँ पे मतलब कि चीज़ें बैलेंस और सेटल रहेंगी, मैरिज और कमिटमेंट आप लोग बआसानी कर लेंगे। लेकिन सडन ब्लॉक, सडन डिस्टर्ब, सडन डिस्टेंस, आप नहीं समझ पाए क्या प्रॉब्लम बनी। होल्ड करता है कंप्लीटली, आपको अपनी लाइफ की कंप्लीट पूरी पूरी बातें आपको नहीं बताता, इसके दिल में क्या है पूरी 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 चीज़ें आपके सामने नहीं रखता। जित उतना ही पता है आपको जितना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रॉब्लम है, और भी बहुत कुछ है जो इसने आपसे हाइड करा हुआ है, जो सिर्फ ये और इसका सेल्फ जानता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सबको पता होगा, नहीं, अगर आपको आपको नहीं पता तो किसी को भी नहीं पता होगा, इसका सेल्फ और ये इसका अपना आप ही जानता है कि इसकी ये कहाँ स्टक है, कहाँ अपने अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। ठीक है, स्टक फील कर रहा था कल रात, लेकिन ये आपको अपने अपने जैसा देख रहा था, अपने लिए राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी, एक राइट स्पाउस, एक फ्यूचर के लिए बहुत, मतलब इसको लग रहा था शायद इसके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ है, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आपकी तरफ, कैसे आपको दे क्या सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच है मैरिज का इशू, आप लोग के किसी भी तरीके से कोई एज, कास्ट, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कोई आप लोग कोई डिस्टेंस पे रहता है, या तो एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, कोई ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक मैरिज होना प्रॉब्लम हुआ हुआ है, शायद इस पर्सन की फैमिली नहीं अलाउ कर रही कि आपके साथ मैरिज कर ले, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन इसकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, एक न्यू फेज स्टार्ट करना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अनफिनिश सिम्फनी, ये सिचुएशन एंड नहीं हुई है, चाहे कितना ही लग रहा है कि सिचुएशन एंड हो चुकी है, लेकिन नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी न्यू लव और न्यू लाइफ की तरफ आगे जाना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से स्टक हैं इस सिचुएशन में, बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप अपनी जिंदगी में इसको रिलीज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ फैंस, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जी है, मतलब कि आप यहाँ पर एक बैलेंस लव चाहते हैं, आप एक स्टेबल लव चाहते हैं, आपका माइंडसेट ये है कि आपको स्टेबल लव मिले, आपको आप मतलब कि अपने आप को इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं, आपको वो बैलेंस, वो स्टेबल, वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला जो आपको इस रिश्ते में मिलना चाहिए था, वो एक स्टक रहा, ये रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सका, आपका माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर ये है, आपको नहीं पता इस रिश्ते में क्या होगा, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इस कंफ्यूजन से निकलकर रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप इसको रिलीज करना चाह रहे हैं, अपना न्यू पर्सन, न्यू लाइफ की तरफ जाना चाह रहे हैं। द व्हील, यहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है, आप मतलब कि आप पास वाली स्टकनेस में नहीं रहे, पास वाली सिचुएशंस में नहीं रहे, आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को कम ट्रू करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा पर्सन जो आपको मैरिज और कमिटमेंट दे सके। आप अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए, आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस रिश्ते में रुकें या इस रिश्ते से निकलें, कि ये रिश्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है या नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपको सिग्नल देते हैं आपको वही समझ में आता है, क्योंकि आपके पर्सन एक डायलेमा में है, आप आपके पार्टनर को कभी लगता है नहीं आपके पर्सन सारा ऑब्स्टिकल्स पार कर लेंगे, आपको एक मैरिज और कमिटमेंट दे देंगे, मुझे यहाँ पर मैरिज का इशू लग रहा है, कोई मेजर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच जो क्लियर नहीं हो पा रहे, जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, जो या तो आपकी फैमिली इशूज हैं या इस पर्सन की फैमिली इशूज हैं, मुझे इस पर्सन के ज़्यादा लग रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से शायद कुछ इशूज हैं जो आपकी मैरिज और कमिटमेंट नहीं होने देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आपके पर्सन कहीं स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को कुछ चूज करना पड़ेगा, या तो एक दोनों को साथ लाना है, तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा इस रिश्ते में। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन के कल रात के हैंड रिटन मैसेजेस में से देख लेते हैं क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको कल रात कहना क्या चाह रहे थे, आपको बोलना क्या चाह रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, किसी ने मुझे कहा था, याद आ गया कि हैंड रिटन मैसेजेस ले लिया करें। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको मैसेजेस भी मिल जाएंगे। आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही है, स्टार्टिंग से बॉन्ड अच्छा रहा है, कुछ मिस कर रहा था, कुछ आप लोगों ने बॉन्ड शेयर करा, ये वो रिश्ता नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आते ही आपसे डिटैच हो गया, या आपको पता ही नहीं ये पर्सन आपको पसंद करता है, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, एक टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा डार्क फेज है शायद, ये इस वक्त अपनी लाइफ में किसी डार्क फेज से गुजर रहा है, इसको अपने अपनी लाइफ में उस जगह से निकलना पड़ेगा, कोई इसकी फैमिली मेम्बर से या इसकी लाइफ में कुछ है जो इसको कहीं स्टक करके रखना चाहता है। ठीक है, ओके, ये पर्सन कल रात आपको और क्या कहना चाह रहे थे। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, जब आप लोग मिले या आप लोग के बीच जब मैरिज और कमिटमेंट की बात हुई, वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी आप लोग के बीच, जब ये कमिटमेंट और मैरिज की बात डिस्कस हुई, इस पर्सन को ऐसा लगता है वो टाइम ठीक नहीं था। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, मैंने कहा ना आपके साथ ये पर्सन सब सेट करना चाह रहा है, क्योंकि
ये आपको अपनी एक किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस एक पेयर निकला है, ये आपको अपना अपना काउंटर पार्ट अपने पेयर की तरह देखता है। ये और क्या कहना चाह रहा था, मैं हर दिन याद करता हूँ तुम्हें, ये पर्सन आपको हर दिन मिस कर रहा है, ये पर्सन आपको हर दिन याद कर रहा है, इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है, ये सैड हो रहा है उस चीज़ को लेकर कि आप इससे दूर हैं। सेलिब्रेशन, किसी तरीके की आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ ऐसे इवेंट्स ये आपके साथ चाहता है जिसमें एक सेलिब्रेट करने का मौका मिले। क्या तुम मुझे भूल गई, इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद अब आप भूल गए हैं, शायद इसने बहुत ज़्यादा आपको वेट करा दिया, आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये और क्या कहना चाह रहा था मेरे व्यूवर्स को, कल रात तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, शायद आपने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करा, ठीक है, आप उसके ऊपर डाउट करने लगे, कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ऐसी बात नहीं है, आपने आपने ऐसी ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा, इस पर्सन ने किसी भी वे में आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, ठीक है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, मैंने कहा ना आप लोग के बीच रिलेशनशिप रहा है, आप लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस करा है, आपका रिश्ता रहा है, ठीक है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, आपसे अच्छे की तलाश में ही आपको छोड़कर गया था। ये जो भी पर्सन है मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, अनमैरिड भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेजर डिफरेंस है, कोई एक पर्सन मैरिड है और कोई एक पर्सन अनमैरिड है, ये दोनों आप लोग यहाँ पर अनमैरिड है, लेकिन ये पर्सन फिर भी आप लोग के रिलेशनशिप को अच्छे चलते चलाते अच्छे रिश्ते को छोड़कर गया, कैंसरियन। ये पर्सन यहाँ पर कैंसर हो सकता है, कैंसरियन साइन का हो सकता है, ठीक है। कोई लियो भी हो सकता है यहाँ पर, फायर साइन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के ये साइंस हो सकते हैं जो मैंने देखे वो मैंने आपको बता दिए। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।